सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलीटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलीटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलीटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो मैंने आप लोगों को 18 नंबर क्वेश्चन तक एक वीडियो में करा दिया हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। और यहाँ से आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन से कराए जाएंगे आपके प्रश्न। तो यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना है क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें आप लोग समझ जाइए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। यहाँ पर आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये है POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। POP का सूत्र आपका है CaSO4 हाफ H2O। क्या है, अगर CaSO4 जिप्सम, ये जिप्सम का सूत्र है। क्या है, CaSO4 ये जिप्सम का सूत्र है, ठीक है। आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। जिप्सम के एक मोल तथा जल के आधे मोल कण को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। ये जिप्सम का सूत्र है, आप लोग समझ जाइए। ये किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र इज राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगर जिप्सम के एक मोल में आधे अणु जल मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन, उससे पहले मैं आप लोगों को एक नीचे सूत्र दिया गया है, ये किसका सूत्र है आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये किसका सूत्र है, Na2CO3। क्या है, Na2CO3 किसका सूत्र है, Na2CO3 और 10H2O, ये किसका सूत्र है आप लोगों को बताना है। बताइए, ये किसका सूत्र है, धामन सोडा का। किसका सूत्र, धामन सोडा का सूत्र है। आप लोग समझ जाइए, धामन सोडा का सूत्र ये किसका है, धामन सोडा का सूत्र, मतलब धोने वाले सोडा का सूत्र, ठीक है। धोने वाले सोडा का सूत्र, ठीक है, धोने वाले सोडा का सूत्र, ठीक, समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को एक और सूत्र बता रहा हूँ, NaHCO3, ये किसका सूत्र है, NaHCO3 ये किसका सूत्र है आप लोगों को बताना है। बताइए, NaHCO3 ये किसका सूत्र है, बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए प्रश्न है कि NaHCO3 ये किसका सूत्र है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए, ये किसका सूत्र है, किसका है, ये है खाने वाले सोडा का सूत्र। किसका है, ये खाने वाले सोडा का सूत्र है, ठीक है। NaHCO3 ये किसका सूत्र है, खाने वाले सोडा का सूत्र है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेस्ट है। यहाँ पर आ गया आपके सामने, यहाँ पर क्या कह रहा है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं तब किस रंग का होता है। आप लोग बताइए, जो लिटमस विलयन होते हैं जब ना वो अम्लीय होते हैं और ना ही वो क्षारीय होते हैं तो वो किस कलर का होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, या किस रंग का होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ठीक है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड में आप लोग बता सकते हो तो किस कलर का होता है। पहला नंबर आपका ऑप्शन दिया गया है लाल, नीला, बैगनी, काला। तो इनमें में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो यहाँ पर कह रहा है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं तो किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, इज राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, सी इज राइट आंसर, बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी रंग, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बढ़िया है और वो आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके सामने ये क्वेश्चन। अब इसके बारे में आप लोगों को बताना है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, बताइए, उदासीन विलयन का पीएच मान। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी विलयन का अगर मान 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, 7 से अधिक है तो वो क्षार होगा। और अगर 7 से कम है, क्या है, अगर वो 7 से कम है तो अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है।
अगर वो 7 से कम है तो अम्ल होगा, और अगर 7 से अधिक है तो क्षार होगा, और अगर 7 के बराबर है, क्या है, 7 के बराबर है तो वो उदासीन होगा। क्या होगा, वो उदासीन होगा। तो बताइए यहाँ पर कितना होगा पीएच मान, उदासीन का पीएच मान कितना होगा, आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया। ये सूत्र याद करे रखिए, आप लोगों को कोई भी ऐसा सवाल है जो कोई फंसा नहीं सकता, ठीक है, आप लोगों को सवाल में कोई फंसा नहीं सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेस्ट है, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं और अच्छी तरीके से उसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए 4 ऑप्शंस। पहला नंबर यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। यहाँ पर लवण क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आपका अम्ल हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षार हो गया। अब यहाँ पर आपको बताना है अम्ल, यहाँ पर क्या है, लवण क्या है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसमें लवण क्या है। तो इसमें लवण क्या है आप लोग बताइए। और ये दोनों आपके क्षार हो गए, क्या है, ये दोनों क्षार ही हैं आपके, ठीक है, क्या है, ये दोनों क्षार ही हैं, और ये आपका अम्ल है, ठीक है, क्या है, अम्ल, ठीक है, आपका अम्ल है। और उसके बाद आपका ये जो बचा K2SO4 जो बचा, ये आपका लवण है, ठीक है, क्या है, लवण है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन क्यों बताया, क्यों आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताया, ताकि आप लोग समझ सको और इसमें क्या क्या चीज़ें पहचान सको। क्योंकि आपका उल्टा भी पूछ सकता है, इसमें अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ये भी चीज़ पूछ सकता है। तो आपको पहचानना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो जानते रहोगे तभी आप लोग इस सारी चीज़ों को लगा सकोगे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेस्ट है। तो यहाँ पर आ गया आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी लाल तत्व आयरन, क्या है, लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाह कराने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है। अगर कोई लाल तत्व आयरन है तो उसमें अगर जल वाष्प को प्रवाहित करवाने पर मतलब उसमें डालने पर, उस पर डालने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी यौगिक प्राप्त होती है। पहला नंबर तो आपका ये नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये आपके जो उसमें जंग लगते हैं, कोई भी लोहा होता है उसमें जो जंग लगते हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका ये भी जंग में ही पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों जंग। लेकिन उसमें कौन सी यौगिक पाई जाती है, यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है, Fe3O4, क्या पाया जाता है, Fe3O4 पाया जाता है, इज राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बढ़िया है। अब यहाँ पर आपके शरीर के बारे में पूछा है, आपके शरीर का पीएच मान कितना होता है, कितना प्रसार के बीच कार्य करता है, ठीक है। आपके शरीर जो होते हैं वो कितने पीएच मान पर कार्य करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रसार के बीच कार्य करता है, ठीक है, आपको बताना ये है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो 5.1 से 5.8 तक आपके शरीर पीएच मान को मतलब इतना सह सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं सह सकेगा और इससे कम नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बढ़िया है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको काट देना है, ठीक है, ये ऑप्शंस क्या है, ये ऑप्शंस आपको काट देना है, ठीक है। ये कब होता है, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है। क्या होता है, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोई स्वस्थ आदमी रहता है तो ये होता है, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन आप जो भी लगाना चाहें, कभी सोचते हैं आप बीमार आदमी, स्वस्थ आदमी पर ही ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। अब बताना है आप लोगों को बेकिंग पाउडर का सूत्र, और बेकिंग पाउडर क्या होता है इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। बेकिंग पाउडर होता क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताइए 30 सेकंड में, 30 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताइए बेकिंग पाउडर होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। सभी लोग बताइए बेकिंग पाउडर होता क्या है और इसका सूत्र क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, तुरंत बताइए सभी लोग। चलिए आपका 30 सेकंड पूरा होता हुआ और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है।
तो मैं आप लोगों को बताऊं बेकिंग पाउडर होता क्या है। सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया था। बेकिंग पाउडर होता है खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा या खाना का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है। क्या होता है? खाने का सोडा होता है। तो अब खाने का सोडे का सूत्र मैंने आपको बताया है, अभी ऊपर इसी वीडियो में बताया है। खाने के सोडा का पहले ही क्वेश्चन में बताया आप लोगों को कि खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो खाने का सोडे का सूत्र आपके सामने है, NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 इज़ राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaHCO3 इज़ राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? खाने का सोडा का सूत्र, और ये धावन सोडे का सूत्र है, ठीक है। ये क्या है? धावन सोडे का सूत्र है, ठीक है। और ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ठीक है। ये किस पाउडर का सूत्र है? ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ठीक है, ये वाला। समझ में आ गया? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। कौन सा विजातीय यौगिक है बताइए आप लोग, कौन सी चीज़ विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन सा है? विजातीय यौगिक पहला नंबर ये चूना पत्थर है, ये भी एक प्रकार का पत्थर होता है, ये भी एक प्रकार का पत्थर होता है। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये एक प्रकार का सीमेंट होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का सीमेंट होता है, ठीक है। तो ये विजातीय होता है, ठीक है। सीमेंट होता है तो विजातीय, और पत्थर तो पत्थर एक ही में आएंगे, ठीक है, चाहे वो जो भी पत्थर हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। समझ में आ गया? सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से आपको क्या चीज़ बताना है? इसमें मैंने बताना है कि कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है। कौन सा ऐसा मान है जो क्षारक विलयन का मान देता है? मैं फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ। अगर 7 से अधिक है तो क्या है? क्षार है, और 7 से कम है तो अम्ल है, और अगर 7 के बराबर है तो उदासीन है। क्या है? उदासीन, ठीक है, उदासीन, ठीक है, उदासीन। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि क्षारक क्या है? क्षार है ना, तो 7 से अधिक होना चाहिए। तो 7 से अधिक इनमें में से कौन सा मान है? 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 इज़ राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 13 इज़ राइट आंसर। देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके कई क्वेश्चन आ गए हैं पीएच मान से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज़ राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? डी वाला ऑप्शन इज़ राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? इनमें में से बताना है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है, ये बताना है आप लोगों को। प्रबल अम्ल कौन सा है? आप लोग बताइए प्रबल अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? बताइए आप लोग, कौन सा प्रबल अम्ल है? बताइए। पहला नंबर आपका ऑप्शन दिया गया लैक्टिक अम्ल, तो ये तो आपका नहीं होता, ठीक है, ये प्रबल अम्ल नहीं होता। तो आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये आपका होता है क्या? प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। क्या होता है? ये प्रबल अम्ल होता है, इज़ राइट आंसर, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ये प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप लोग बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? आप लोगों को बताना है। सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। यहाँ पर बताना है आप लोगों को निम्नलिखित में से क्षारक नहीं,
इसमें आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से क्षारक नहीं। पहला नंबर आपके सामने ये क्षार हो गया क्योंकि OH जुड़ा है, ये क्षार हो गया क्योंकि OH जुड़ा है, और इसमें O जुड़ा है। तो जिसमें O जुड़ता है हाइड्रोजन निकलना चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर निकल नहीं रहेगा, इस यहाँ पर निकल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्षार है आपका। ठीक है, तो आपका क्या हो गया NaCl जो आपका क्षार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा NaCl इज राइट आंसर। ठीक है, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बेहतरीन ढंग से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को PDF कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कराएंगे, अभी जाना मत। PDF कहाँ पर मिलेगा ये बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, PDF। ठीक है, PDF ये आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते तो उसका भी दवा है, उसका दवा क्या है, आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, जितने बच्चे मोबाइल चला रहे हो सभी बच्चे क्या चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे। और व्हाट्सएप का भी चैनल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर PDF आपका हो गया। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही नहीं, सब लोग समझ जाओ, यहाँ पर पढ़ना है, आपको ढंग से पढ़ना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित क्षारकों में कौन सा प्रबल क्षारक है। इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा प्रबल क्षारक है, ये आप लोगों को बताना है कौन सा प्रबल क्षारक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो बताइए कौन सा प्रबल क्षारक है। इन सभी क्वेश्चनों को याद करना पड़ेगा आपको। तो इनमें में से सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारक NaOH है। NaOH के बाद आपका क्या होता है, पहले NaOH होगा, फिर Mg क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस होगा, फिर उसके बाद Cu होल ट्वाइस होगा, उसके बाद आपका NH4OH होगा। ठीक है, ये आपका हो गया, सीरियल से मैंने आपको लगा दिया। सबसे ज़्यादा प्रबल ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और उस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया है आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। क्या है, माध्यम में बदल जाती हैं। ऐसी कौन सी क्षारीय पदार्थ, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल क्षारीयक माध्यम में बदल जाती हैं। बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिनकी अम्ल में और क्षारीयक में उनकी माध्यम अगर बदला जाए तो उनका क्या हो जाता है, उनका गंध बदल जाता है। इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका जो गंध बदलेगा वो गंधीय सूचक होगा। क्या होगा, जिसका गंध बदलेगा वो गंधीय सूचक होगा। बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वी इज़ राइट आंसर। आपका गंध जो बदलेगा वो बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। उस क्वेश्चन के बारे में 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। क्या कह रहा है, सभी धातु कार्बोनेटिक योम क्या, हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अवक्रिया करते हैं। क्या, कार्बोनेट योम धातु कार्बोनेट योम हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अवक्रिया करते हैं तो बनते हैं। क्या चीज़ बनता है आप लोगों को बताना है। यहाँ पर क्या चीज़ बनेगा, अगर ये अवक्रिया करेंगे तो क्या चीज़ बनेगा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और ये भी आपके लिए बेस्ट है, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो बताइए क्या चीज़ बनेगा, आप लोग बताइए कमेंट करके। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ सभी बच्चों को, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इसी 30 सेकंड के समय में आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो सभी बच्चे बताइए कि इसका क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा संगत लवण,
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, उसके बाद इन सभी मतलब ये सभी चीज़ बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? ये सभी चीज़ बनेंगे। इसका राइट आंसर इनमें में से सभी। ठीक है, इनमें में से सभी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? इनमें में से सभी ये राइट आंसर हो गया। आपको समझ में आना चाहिए, सभी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। यहाँ पर कह रहा है सभी अम्लों में पाए जाते हैं। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? अम्ल में क्या पाया जाता है? आप लोग बताइए, अम्ल में क्या पाया जाता है? सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, इज राइट आंसर। ठीक है, अम्लों में क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा, जरूर से जरूर, चाहे एक ही हाइड्रोजन हो लेकिन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, क्या चीज़ होगा? हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होंगे? सभी लोग बताइए कमेंट करके। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होंगे, बताइए, होते हैं, बताइए क्या होंगे? क्या होंगे? अम्लीय होंगे। मैंने आपको ऊपर ही बताया ना, अम्लीय होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय होंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आ गया 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इसे आप लोगों को बताना है और इस ऑप्शंस का आंसर आप लोगों को देना है। SW में आप लोगों को दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। ये कितनी सालों से पूछा गया है? 23, 22, 20, 18 और 19 में पूछा गया है। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर दीजिए और मैं तब तक बताता हूँ कि PDF कहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, PDF आपको, जो ये PDF है, ये डाउनलोड करने को कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का भी। जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, जो टेलीग्राम चलाते हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। ठीक है, और टेस्ट कहाँ पर? आपका मेन पॉइंट तो टेस्ट है। टेस्ट कहाँ पर? आप लोगों को टेस्ट कहाँ पर मिलेगा? टेस्ट हमारे वेबसाइट पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। लेकिन अगर वेबसाइट पर नहीं जानते हो तो टेलीग्राम पर फिक्स है कि टेस्ट आपका डेली होता रहता है। ठीक है, तो उन टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, क्षार के बारे में क्या सत्य है? क्षार, इनमें से क्षार कहते हैं, इसे क्षार कहते हैं। स्वाद में कड़वा होता है और प्रत्यक संरक्षक होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सभी क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं किए हो तो सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस सेव कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोई वीडियो डिलीट नहीं होता। तो अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।